हाँ जी, स्वागत है आपका स्मृति जी। आपके घर हाँ पे जी। सारी संगत आई, आपने सेशन अरेंज किया। अभी आपको हाँ जुड़े जी मैम। हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी पिछली गुरु पूर्णिमा पे आप वृंदावन आई, और हाँ जी इस मैम। पूर्णिमा से पहले ही आपने घर पे सेशन अरेंज किया, सबको अपने घर बुलाया और होस्ट किया। तो आप अपना जी एक्सपीरियंस बताइए। मैम, हाँ जी मैं बताती हूँ। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरे को थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होता है, पर मैं आज बताऊंगी। वृंदावन का भी आज मैं बताती हूँ कि मेरी कितनी, बाबा जी ने मेरी कितनी ज्यादा परीक्षा ली। वृंदावन भी मैं ऐसे पहुंची हूँ कि पहले तो मैंने प्लानिंग, जैसे मेरे को पता लगा कि वृंदावन जाना, तो मेरे दिल में था कि मैंने जाना है, कुछ भी हो जाए कि मैंने जाना ही जाना है। कितने दिन से मैं ढूंढ रही हूँ, कुछ मेरे को बड़ी मुश्किल से ये चीज मिली है, और मेरे को यहाँ मन भी लग रहा है। तो इस सेशन में तो मैंने जाना ही जाना है। पर वृंदावन इतनी दूर जाऊं कैसे, क्या करूं? बट फिर मैं घर वालों को कैसे मनाऊं? किसी ने मना तो नहीं किया मुझे, पर मेरे को जब मैंने हस्बैंड से पूछा, कहते देख ला इतनी दूर किद्दां जाएंगी कैसे। तो फिर इनकी क्लोजिंग थी, मेरे हस्बैंड की, बैंक में काम करते हैं तो वो तो मेरे साथ जा नहीं सकते थे। फिर मैंने अपने बेटा मेरा बेटा कनाडा से आया हुआ था अभी, तो मैंने उससे उसे कहा कि बेटा तू मेरे साथ चल। तो ये थोड़ा सा नखरे करने लगे, जैसे बच्चे करते हैं कि मैं क्या करूंगा ये वो। तो फिर मान गया, फिर इसने बुकिंग वगैरह भी करवा दी मेरी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन पहले ना इसको काम आ गया कि कहता मम्मा मेरे को तो काम आ गया, मैं अब नहीं जा पाऊंगा। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूँ अब मैं। फिर मैंने सोचा, फिर मेरे दिल में आया कि कैंसिल कर दूं, मैं अकेले कैसे जाऊं। फिर पता नहीं कि इसके मन में हुई क्या हुआ, भगवान ने कुछ मेरा साथ दिया। तो ये कहता चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ये आ गया मेरे साथ। और ये वहां पे मेरे को वहां पे आ तो गए हम। पर इसने, अब ये बच्चा है, इसको इसने देखा सारा माहौल के, सारी लेडीज है, कि मैं क्या करूंगा। ये मेरे को छोड़ के वापस आ गया। कहता मैं आपको लेने आ जाऊंगा, वापस आ गया। तो फिर मैंने मैम से कहा, मैम कहते कुछ कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ नहीं होता, इसको कुछ मत करो, रोको मत। मेरा दिल तो था ये भी रुके, देखे, मेडिटेशन करे, थोड़ा सा सीखे, पर नहीं। फिर मैम कहते कोई नहीं, जाने दो इसको। तो ये चला गया। मेरे को भी, मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो मेरे को डिस्टर्ब करता रहेगा कि मेरा मन नहीं लग रहा, ये है वो है। तो मैंने 3 दिन इतने सुकून से निकाले, मेरे को इतना अच्छा लगा। बहुत 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 मजा आया मेरे को। मैंने मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरी लाइफ की ना एक शुरुआत सी हो गई है। तो बस वहां पे मैंने 3 दिन बड़े अच्छे से, मैडम ने कितने लोगों से हमें मिलवाया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद बड़े अच्छे से सारा 3 दिन बड़े अच्छे से निकले हमारे। मैडम ने बड़ा ध्यान रखा, बड़े अच्छे से मैं हमको भेजा, बड़ा प्यार दिया। और फिर मैं अकेले आई वहां से, मेरे बेटे ने रिजर्वेशन करवा दिया, तो वहां से मैं अकेले आई। तो उसके बाद बस मेरा रोज का चल रहा है रूटीन। रोज मैं 3 घंटे मैंने शुरू कर दिया। एक तो मैं मॉर्निंग करती हूँ 1 घंटा, 1 घंटा मेरा ये हो जाता है, और 1 घंटा सोने से पहले। और बड़े आराम से, कोई मेरे को मतलब जोर नहीं लगाना पड़ता, आराम से बैठने लग गई हूँ। विचार हटाने आ गया मेरे को। और मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे को ना बैठना आ गया। तो मेरे को अच्छा लगता है बैठना। और फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर गई हुई थी, मोहाली, थोड़े लास्ट टू लास्ट वीक अपने घर गई हुई थी, मोहाली में। मेरे मम्मा पापा रहते हैं। तो वहां मैम का मैसेज आया कि आई एम कमिंग टू जलंधर। मैंने कहा, मैं एकदम देख के बड़ी खुश हुई कि मैम आ रहे हैं। तो मैंने ना मैम मैम से कहा कि मैम अगर आप आ रहे हो ना, तो मैंने वॉइस मैसेज किया, अगर आप आ रहे हो तो प्लीज मेरे घर आना। तो अच्छा, भी मैम का थोड़े टाइम बाद कॉल आया कि अगर कि मेरे साथ मेरे मेरे से 15-16 लोग मिलने आ सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप आओ। तो मैम ने फिर फ्लायर में मेरा नंबर डाल के उसी दिन सेम डे मैम ने ग्रुप में शेयर कर दिया। तो मेरे को बस विद इन 1 घंटे के बाद ना मेरे को कॉल्स आने लग गए, सबके क्वेरीज आने लग गई। तो मेरे को एक क्वेरी, दो क्वेरी, इतने सारे कॉल्स आ गए मेरे को ना थोड़ी घबराहट होने लगी कि मैम ने 15-16 बंदे कहा था, तो ये तो इतने सारे लोग हो गए कि मतलब मेरे को ये था कि मैं कैसे अरेंजमेंट करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई यहाँ पे कोई टीम नहीं, किसी को मैं जानती नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम। तो मैं कैसे करूंगी? तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। पर ये कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी मतलब। और एक और मेरी भगवान ने परीक्षा ली, 3 दिन पहले मैं इतनी बीमार हो गई ना,
इतनी बीमार हो गई, मेरे को उल्टियां पे उल्टियां आई जाए, मेरा पेट दर्द होने लग गया। बच्चे भी सारे, मेरे हस्बैंड सब बोलने लग गए कि तू कैसे करेगी, तू नहीं कर पाएगी। एक बार को मेरे को यार मैं क्या करूं, मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, मैम को कैसे बोलूं कि मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई है। पर मैंने दिल में सोचा नहीं, मैंने पीछे नहीं मुड़ना, मैंने कर जो मैंने कह दिया ना अब, तो मैंने करना ही करना है। आप लोगों ने मेरा साथ देना, दो, नहीं देना ना दो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फिर छुट्टी ली मेरे लिए, और मेरा बेटा मामू के पास गया हुआ था मोहाली। वो वहां से आ गया, वो कि मम्मा आपसे अरेंज नहीं हो पाएगा। और ये इतना मूडी है ना मेरा बेटा, पता नहीं कैसे आ गया वो। मतलब वो ऐसे जल्दी कहना नहीं मानता मेरा कोई भी, अपने आप ही कहता कोई बात नहीं, मैं आप कर नहीं पाओगे तो मैं आ जाऊंगा। वो बेचारा फटाफट एक दिन पहले आ गया, रात को 3 बजे पहुंचा, हम उसको लेने गए, मतलब एक दिन पहले। तो आके उसने काफी मतलब संभाल लिया। और उसके बाद फिर काफी सारे मतलब लोग आए। मेरे को बस ये था कि मैं सही से कर पाऊं, सही से, मेरे को कुछ नहीं था कि बस मैं सही से अरेंजमेंट कर पाऊं। मेरे घर संगत पहली बार आ रही है, मैं किसी को कोई मेरे घर तकलीफ ना हो। और एक बात और, यहाँ पे ना इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जाती है कि आप पूछो मत। 2 मिनट बाद जाएगी, 2 मिनट बाद जाएगी, 2 मिनट, कई बार तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा। और मैं बाबा जी से कहती, बाबा जी मेरे घर आप संगत बुला रहे हो ना, प्लीज मेरे घर 1 सेकंड के लिए भी लाइट मत भेजना। और आप मानोगे, 2 घंटे 3 घंटे ना, उस दिन भी लाइट गई, जिस दिन समागम था ना, उस दिन भी सुबह लाइट गई। मैं इतना डर गई, मैं क्या भगवान, अगर अब लाइट चली गई, अगर उस टाइम चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी। होता ये कि मेरी संगत को, मेरे मेरे घर बिल्कुल एक पॉइंट की भी दिक्कत ना हो। तो उस टाइम पर देखो, बाबा जी ने ऐसे मेरे लाज रखी है ना, कि 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं गई, 1 मिनट के लिए भी। मेरे दिल में बस ये था कि लाइट ना जाए। और इतने अच्छे से हुआ ना समागम सारा, मतलब सारी संगत भी, मतलब सब खुश थे, सब क्या, सब बोल रहे थे कि आपने अच्छा अरेंजमेंट किया। तो मेरे को तो ये था कि मेरे घर संगत आई, मेरे घर मैम आए। और मतलब बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अब मानोगे, 3 दिन से मैं एक चौकड़ी पे बैठ नहीं पाती थी, मैं अब 3 दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ ना। आप मानो मेरी ना, मतलब मैं लाते भी नहीं सीधी कर रही हूँ, मेरे मतलब आराम से एक चौकड़ी पे बैठ के मेडिटेशन कर पा रही हूँ मैं। तो मेरे को लगता है बाबा जी की मेरे पे कृपा हो रही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो कहूंगी हमेशा मैम जब भी जलंधर रहेंगे, मेरे पास ही आए। तो बस मैं अभी, यही मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि बाबा जी ने मेरे पे कृपा की है, मेरे को आपके साथ जोड़ा है। और मेरे को एक रास्ता मिल गया। बहुत भटकी हूँ, मैं भी बहुत भटकी हूँ। इतना नित नियम बना लिया था ना मैंने अपना। रिंकू वीर जी तो पता नहीं, रिंकू वीर जी की वीडियोस देखी थी मैंने, उनको शुरू किया था। इतना मेरा नित नेम मैंने बढ़ा लिया अपना। मैंने जपजी साहब के 5 5 पाठ करने, और चौपाई साहब के पाठ करने, मूल मंत्र माला करनी, करने लग गई हूँ। पर मतलब पता नहीं कहाँ, ना तो ध्यान लग रहा है ना कुछ, बस नियम कर रही हूँ सुबह शाम। पर मन ही नहीं लग रहा, करी जा रही हूँ, मन ही नहीं लग रहा। पर जब मैम को मैंने देखा सुना, उनको मैंने कहा मैंने मैम को फॉलो करना है अब एक बार अच्छे से। तो मैंने ना बस ध्यान शुरू कर दिया। और मतलब इतना सुकून मिला ना मेरे को ध्यान में आके। तो अब मैं जपजी साहब जी का पाठ भी करती हूँ, मेरे को समझ भी आता है। और चौपाई साहब भी करती हूँ, पर मैं अब करती हूँ, जैसे एक करती हूँ, पहले मैं 5 5 करती थी, अब मैं एक करती हूँ। और एक चौपाई साहब का पाठ करती हूँ, और रात को मैं रहरास साहब करती हूँ। तो मेरे को इसी में बड़ा सुकून लग रहा है, मैं मतलब इसी में बहुत खुश हूँ। और मेडिटेशन कर रही हूँ, मेडिटेशन में बड़ा सुकून है। और मेडिटेशन ही एक रास्ता है जो हमें आगे तक ले जा सकता है, और कोई चीज नहीं है, बस यही एक रास्ता है। और बस बस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, यू जी, बहुत खुश थैंक हूँ यू। मैं। और और ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जी, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ हाँ ਮੈਂ जी, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਸਾਰੀ जी, ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ है। हाँ जी, हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो थैंक यू मैम। समृद्धि जी वो बॉटल दिखा यस दीजिए एक बार ना सबको। मैम, हाँ जी, वो बॉटल मेरी कार में पड़ी है एक्चुअली। तो एक ना बॉटल रह गई हमारे घर, किसी की मेटल की बॉटल है, कार में है वो। तो मैं कल दिखाऊंगी। वो ना बॉटल किसी की रह गई है, अगर किसी का कॉल भी नहीं आया मुझे, अगर किसी की है तो प्लीज आते जाते ले जाना, जिसकी भी होगी, मेरे को पता नहीं किसकी है। ठीक है थैंक यू जी, सो थैंक मच यू मैम। थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर स्मृति जी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ध्यानी लोग तरक्की करते हैं और वो इतने मन से
मतलब सेवा करते हुए भी वो नीमा रहना बहुत हाँ जी मैम। इम्पोर्टेंट होता है, नीमा रहना। हम लोग ना जरा सा कुछ इतो सा करते हैं और हम यहाँ पर चढ़ जाते हैं कि देखो मैं कर सकती हूँ ऐसे, या मैं कर सकता हूँ ऐसे, और मैंने ये करा और मैंने वो करा। और जो करे वो ये अपने आप को इतना नीमा रखे कि मैंने कुछ नहीं करा, जो करा उन्होंने करा, मुझसे जी करवाया मैम। गया, मैं करती चली गई। ये भाव जब हम में आता है ना, तो जो वो हम गुरु जी कह लें, उन्हें बाबा जी कह लें, ऑल माइटी कह लें, यूनिवर्स कह लें, मास्टर्स कह लें, जो हमारी इच्छा है हम उन्हें कह लें, वो फिर हमको और ज्यादा हमसे करवाते हैं, हमें और सक्षम बनाते चले जाते हैं कि लो हाँ जी आप मैम। करना चाहते हो, अच्छा लो हम तुम्हें और सक्षम बनाते हैं। हम और सक्षम, अभी इन्होंने हलवा बनाया, हो सकता है अगली बार वो पूरी भी बनाए अपने हाथ से। मैम इतनी उनमें क्षमता पैदा हो जाए कि मैं तो थक ही नहीं रही। नहीं तो मैम मैडम बिल्कुल। 50-60 मेरे लोगों को के ये लिए था हलवा कि बनाना कोई ऐसा हाँ नहीं कि जी। 250 ग्राम सूजी का हलवा बन गया तो चलो जी हो गया, कि जरा सी छोटी सी कढ़ाई में बना लिया 250 ग्राम और चलो जी सबको मैंने एक एक चम्मच दे दिया। ऐसे तो नहीं बनाया होगा ना, नेचुरली कुछ तो बनाया होगा। और इतना बनाने में ये कंधों में भी ताकत चाहिए होती है। पैसे की बात और माल की बात आप छोड़ दीजिए, इनमें जी ताकत जी। चाहिए भूनने के लिए, मंदी मंदी मतलब आंच इतना पर। जरा सा काम मैं पहले करती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ, पर मेरे को उस दिन इतनी एनर्जी कि यस, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। यही और यही मैंने जब होता मैंने है। संगत को देखा ना, इतनी संगत आ रही, मैंने अपने घर सारा खाली कर दिया। मैंने कहा यस, मेरी संगत को प्रॉब्लम ना हो, मैंने पूरा गुड, अपना कमरा ड्राइंग रूम पूरा खाली कर दिया। अच्छे गुड। से मैंने गद्दे वद्दे बिछा दिए कि मेरी संगत को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे घर पे। यही यही तो भाव, यही तो वो गुरु चाहते हैं हाँ कि जी। ये जिस दिन भाव मेरे ध्यानी में आ जाएगा, मेरे शागिर्द में, मेरे मास्टर में, मेरे मेडिटेटर में, जो भी हम अपने आप को कहते हैं उनका, कि अनुयायी में, जब उसमें ये भाव आ जाएगा, फिर उसको शक्ति तो मैं दूंगा, हाँ जी मैम। क्षमता मैं दूंगा। क्षमता उसके पास कहाँ से आई, मेरे पास है ना क्षमता तो बहुत। वो तो मालिक है सब चीजों का, वो देखो फिर कैसे देता है। जब वो कह रही है कि मैं थक जाती हूँ जरा सा काम करते हुए, और वो नहीं थकी, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू स्मृति जी, आपसे ठीक बहुत है लोगों मैम। को बहुत प्रेरणा मिली होगी। हाँ थैंक जी यू, मैम। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू। यस जगदेव जी, आप बहुत देर से, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, थोड़े दिनों से ना मेरा मन बहुत उदास चल रहा है। वो ना कोई हमारे एक क्लोज के रिलेटिव है, उनकी तबीयत काफी खराब है। पता नहीं वो दिन रात मेरे दिमाग में ही छाया रहता है। मैं सुबह भी मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं दोपहर को भी ये ग्रुप में करती हूँ, शाम को भी, रात को भी सोने से आधा घंटा पहले करती हूँ। जब भी मेरी जाग खुलती है रात को, तब भी मेरे दिमाग में यही आता है। मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ भी ये उनकी जे मैडम, आखिरी टाइम होगा तो उनका क्या कर सकते हैं, पर फिर ये भी ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकलता नहीं ये है। ना मैडम, ये ना परीक्षाएं होती हैं। हाँ वो जी। आपके दिमाग को खाली करना है उन्होंने, इसलिए इस हाँ समय जी। बहुत ज्यादा आपके मन में विचार डाल दिए हैं। जब वो हाँ जी। बहुत ज्यादा जब विचार हो जाते हैं ना, जब हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब फिर वो एक दिन उठा के वो सारा फेंक देंगे। पर अच्छा। टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा आपके दिमाग को, आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। ये मेरे साथ हो हाँ चुका है। जी। ये सर ने मेरे साथ ये हाँ गेम जी। खेला हुआ है खूब अच्छे तरीके से, तो इसलिए हाँ जी। मैं खुद उसको एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि सर ये गेम खेलते हैं। फिर बहुत ज्यादा जब हाँ जी। आपका दिमाग में बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी ना, फिर आप एक दिन आप कहेंगी सर से या बहुत वाहे गुरु उदास हो से जाता है। हाँ जी। कि हाँ बस अब जी। मेरे को खाली करो, मुझे नहीं पता, बहुत हो गया। तो वो ऐसा खाली हाँ जी। करेंगे कि आपके दिमाग से सब कुछ हाँ साफ हो जी। जाएगा। टाइम लगेगा, हाँ जी। थोड़ा सा करने दीजिए, हाँ जी, उन्हें गेम बहुत खेलने उदास दीजिए। हो जाता है मन। पता कोई नहीं, बात कई बार तो मेरे को पता ही नहीं चलता क्यों उदास हुआ। फिर मैं सोचती हूँ क्यों हुआ, फिर मेरे को पता लगता है उनकी वजह से ही उदास है मेरा मन। उदास मत होइए, ये सबकी अपनी अपनी हाँ जर्नी जी। है, सबकी अपनी हाँ जर्नी। जी। हाँ जी। हाँ हम जी। किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, है नहीं ना। कुछ कर बस सकते केवल हैं। अच्छा भाव रख सकते हैं अपने मन में, और कुछ नहीं कर सकते। ना तो हमारी दुआ से हाँ कुछ जी। होता है, ना हमारी प्रार्थना से कुछ होता है, ना बद्दुआ से कुछ हाँ होता है। जी। किसी भी हाँ चीज से जी। कुछ नहीं होता। होता सिर्फ हाँ उनके जी। अपने कर्मा के अनुसार है, या जो वो हाँ जी। डिसाइड करके आए हैं, है ना। तो इसलिए बस हाँ ये जी। सोच लीजिए, ये उनका अपना सेल्फ डिसीजन है ना। तो अब पर मैं कोई पर कपड़ा ना खरीद उनका। के ला रही हूँ, सपोज मैं हाँ कोई जी। साड़ी या सूट खरीद के ला रही हूँ, है, आपको नहीं हाँ पसंद आ जी। रही,
है ना। मैं हरे रंग का हाँ लाई जी। हूँ, आपको हरे रंग का बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सोचती हाँ हैं कि जी। विभा जी हरे रंग का तो बिल्कुल ना पहने, ये बिल्कुल अजीब लगती है इसमें। पर अब मैं लाई हूँ ना, मैं अपने पैसों से खर्च के लाई हूँ। फिर आप एक दिन ये सोचेंगे ठीक है ना, अब इनकी पसंद है, ये अपने आप लाई है, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पैसे से थोड़ी लाई है, अपने पैसों से लाई है ना, हाँ और इन्हीं को पहनना है। मेरे लिए लाई होती तो मैं मना कर देती, पर अपने लिए लाई है और अपने ही पैसों से लाई है, अपनी पसंद से लाई हाँ है। जी। तो ऐसे ही हम हाँ सबने अपने अपने जो ये पूरा हमारे साथ हो रहा है, ये हम सबने ही अपने कर्मा के अनुसार डिसाइड करा हुआ है। हमको फ्री विल हाँ मिली जी। हुई है ना। तो इसलिए आप उन पर सब एक ना, हम्म, एक उनका ये वाला बहुत हो गया। अभी मैं उनको ना मेडिटेशन की बार बार भेजती रहती थी। मेरे वैसे तो कुड़म ने वो हम्म, मेरी डॉटर इन लॉ के पापा ने वो, मैं अपनी कुड़मनी को भेजती रहती थी मेडिटेशन की। फिर भाई गुरप्रीत सिंह जी, रिंकू वीर जी की मैं भेजती रहती थी। वो उनको ना सुन सुन के उनका मन इतना मतलब गुरबानी में जुड़ गया। अब वो कहते हैं मेरे को पता वैल्यू महसूस हुई है अमृत वेला क्या होता है। चाहे उनकी तबीयत काफी कितनी खराब है, पर फिर भी वो कहते हैं भी मेरे पास ये सिमरन लगा दो, मेरे पास सुखमनी साधक का पाठ लगा दो, कथा लगा दो। बस उनका मेरे को ये बहुत मतलब भगवान का शुक्राना कि उनकी जो आत्मा ना इधर लगी है बस। गुड, गुड। हाँ जी। तो बस आप अपने आप को शांत कर लीजिए कि ठीक है, ये उनका अपने हाँ जी। डिसीजंस है, अपने आप ठीक हो हाँ जाएंगे। जी। ठीक है, जो भी कुछ होना हाँ है जी। वो ठीक। अपने आप होगा। मैं आप ठीक कुछ है। भी नहीं कर सकती ना, नहीं जी। है ना। हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए भी। हाँ तो जी। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। समय लगता है कि हर ठीक एक है। चीज में। ठीक है। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। यस, संतोष कुमारी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। सत श्री अकाल जसविंदर मैम। अ, मैम आज का मेरा एक्सपीरियंस ना मेरी बेटी का है। मेरी बेटी 15 साल की है, तो मतलब 16 उसका स्टार्ट हुआ है। तो वो भी पहले तो 5 मिनट बैठी थी, आज उसको 21 दिन हो गए उसको मेडिटेशन करते हुए। तो उसकी ना एक क्लास में एक फ्रेंड थी जो मतलब काफी ज्यादा ना उससे जेलस करती थी, उसको चिढ़ाती थी। वो हमेशा स्कूल से ना परेशान आती थी। तो मैंने ना उसको जस्सी मैम की वीडियोस दिखाई, तो जो जिसपे मैम ने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि पर्चियों पे सब बच्चों के नाम लिखे। जब एक बच्चे ने सीता का लिखा तो दूसरे ने भी सीता का ही लिखा था, और एक बच्चा था जिसने किसी का भी नाम नहीं लिखा था, उस बच्चे का नाम भी किसी ने नहीं लिखा था। ये बात ना उसके दिमाग में घुस गई एकदम से। तो वो मेडिटेशन करते करते ना वो 2-3 दिन पहले मेरे को बोली, कह रही मम्मा मेरे को ना वो चीज जो जसविंदर आंटी ने बताई ना, कह रही मैंने कहा अब तू इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर। तो वो आज कल जब स्कूल गई तो वो कह रही मम्मी वो जो लड़की सबसे ज्यादा मेरे से चिढ़ती थी ना, कह रही उसने मेरे को इतनी अच्छी स्माइल दी, और कह रही तू तो बड़ी सुंदर लग रही है, पहले से तो तू ज्यादा सुंदर हो गई है। और कह रही मेरे को, कह रही मेरी तेरे साथ कुछ बात तो नहीं थी, और पता नहीं क्यों मेरे अंदर चिढ़ थी, पर आज नहीं लग रही, पता नहीं क्या बात है। वो आके इतनी खुश होगी ना, कह रही मम्मा अब मेरे दिमाग में उसके लिए भी थोड़ा था कि ये मेरे को देख के ऐसे क्यों करती, कह रही जब मेरे मन से वो चीज निकल गई तो उसके दिमाग से भी निकल गई। कह रही ये तो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है। कह रही जसविंदर मैम ने अगर ये वाली वीडियो ना दी होती तो मैं तो चिढ़ती रहती। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं शेयर करूंगी आज मैम के साथ। गुड। यही होता है, हम जैसा देते हैं ना वैसा ही पलट कर बाउंस होता है ना, बाउंस बैक होता है ना हर एक चीज। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ उसका बाउंस बैक हो रहा था, कुछ इसका बाउंस बैक हो रहा था। तो दोनों का बाउंस बैक होके दोनों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा था वो। ठीक है ना। गुड जी। सत श्री अकाल मैम। नमस्ते विभा नमस्कार मैम। जी, नमस्कार जी। मेरा ही काफी बार मेरे साथ मैम एक्सपीरियंस हुआ कि जब भी मैं किसी इंसान पे भरोसा करता था ना कि ये काम मेरे लिए ये कर देगा वो कर देगा, है ना, तो तब वो कभी काम नहीं होता था। तो फिर जब से मैं मैम से जुड़ा हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, है ना, मेडिटेशन जुड़ा हूँ, तो मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जैसे द्रौपदी जी ने पहले तो सब पे विश्वास किया कि मेरे को पांडव बचाने आएंगे या द्रोणाचार्य जी बचाएंगे। तो जब तक उनका विश्वास उन पे था तो तब तक कुछ नहीं हुआ, जब उनका विश्वास श्री कृष्ण जी पे हुआ तो वो बाहर ही वेट कर रहे थे। तो ऐसा ही मेरे साथ 3-4 बार हुआ कि जब भी मेरे को मेरे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि यार वो कर देगा, तो मैं जब किसी पे विश्वास करता था वो होती ही नहीं थी।
और जब मैंने कहा कि मेरे को नहीं पता कि ऊपर वाले मैं तेरे पे छोड़ा है, मेरे को नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, और ऑटोमेटिकली आज ही वैसे ही हुआ। और 3 4 बार मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ कि मैं भी जिस सिचुएशन में था, मैंने उसके ऊपर भरोसा किया और मेरे को पता नहीं अपने आप ही वो सारे काम अपने आप ही हो गए। कि जब भी आप इंसानों पे विश्वास करके कुछ भी करते हो, कि इंसानों पे भरोसा करते हो, तो वो साथ नहीं देता। पर आप सिर्फ उसी पे विश्वास करते हो कि वही करेगा, और कैसे करेगा मेरे को नहीं पता। और ऑटोमेटिकली आप भी ये प्रैक्टिकली करके देखना, और आप जब उस पर विश्वास करते हो तो आपका काम 100% वो होगा ही होगा। होगा ही तो होगा। उस पर विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर शेयर करा सर आपने। तो यही होता है कि हम ना इधर उधर, वही मैं कह रही हूँ ना, अभी मैंने गुरप्रीत वीर जी का सुना तो उन्होंने यही कहा कि जब आप अपने गुरु की तरफ से कमर करके किसी और पर विश्वास करते हो, उन्होंने बाबाओं का नाम लिया, पर वो बाबा हो या XYZ कोई हमारा जानने वाला हो, हम उन पर विश्वास ना करके जब उनकी तरफ से हमने कमर ही कर ली, तो हमारा सहायक कौन होगा? हमें उनकी तरफ से कमर ही नहीं करनी ना, हमें सिर्फ उन्हीं की तरफ देखना है कि सहायता करेगा। अगर सपोज मेरे थ्रू आपकी सहायता होनी है तो मुझे भी वही बताएगा, मुझसे बिल्कुल। करवाएगा आपके लिए काम, पर वो करवाएगा। मैं, क्योंकि मैं हर एक, मतलब मैं ये एग्जाम्पल मेरे अंदर शुरू से आता है कि सर मैं आपको 1 रुपया भी क्यों देना चाहूंगी? मैं नहीं देना चाहूंगी, मैं जी। क्यों देना चाहूंगी? मुझे, मेरे लिए हर अपनी एक एक छोटी पाई भी इंपॉर्टेंट है। पर पता नहीं, अगर जब वो चाहता है तो पता चलता है कि मैंने ऐसे उठाया और एक पूरी आपको गड्डी पकड़ा दी। अरे मैंने कैसे पकड़ा दी? मैं क्यों पकड़ाऊंगी? मुझे, मेरे लिए नहीं चाहिए क्या वो गड्डी? मेरे को तो मेरे लिए चाहिए, पर मैंने आपको क्यों पकड़ा दी? क्योंकि उसकी तरफ से ऑर्डर हुआ कि ये तेरे लिए है ही नहीं, ये उनके लिए है। जी। हाथ मेरे दिख रहे बिल्कुल। होंगे आपको, पर हाथ मेरे होते हुए भी मेरे नहीं है। तो ये हमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमारा कोई सहायक नहीं है, दिख कोई भी रहा हो, बिल्कुल। सामने कोई भी विजिबल हो, वो मेरा भाई बहन माता पिता पति पत्नी कोई भी हो सकता है, बच्चा, पर असल में वो जो अनविजिबल हाथ है, कि जो इनविजिबल है, जो वो है, वही है, वही कहते हाथ हैं उसका है, कर हम रहे। कि आकाश के पंछी की तरफ देखो, जो ना बीजते हैं ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर तो भी उनके फिर लिए भी रात दाने को आते हैं भूखे ना। नहीं सोते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं गॉड प्लस यू इज इक्वल टू मेजोरिटी, कि हम्म। अगर वो आपके साथ हो तो आप मेजोरिटी में हैं। हम्म। जैसे कहते हैं ना, चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मन, दोनों के लिए है। हम नहीं है देने वाले, हम क्यों देंगे? हमारे पास अपने लिए पूरा नहीं पड़ता मैडम। हमारे लिए है क्या हमारा पूरा? चाहे हमारे पास अलमारियां भरी हो, फिर भी कम लगता है। आप किसी को देख लीजिए, सबको लगता है यार कुछ और मिल जाए, बिजनेस और बढ़िया हो जाए, यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, पर फिर लगता है कि हमने किसी को दे दिया। अरे कैसे दे दिया? मैं तो नहीं देना चाहता था, पर दिया गया। कैसे दिया गया? क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं, उसने बाय फोर्स आपसे दिलवा दिया, या आपसे काम करवा दिया, या जो भी कुछ हुआ। तो ये मानकर हम जब उनकी तरफ से कमर कर लेते हैं ना, तब फ्रेंड्स हमारा कोई नहीं सहायता करने वाला। और थोड़ा बिल्कुल। सा हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं हूं मैम तो सब एक कुछ है। एक चीज और हुई थी कल हमारे साथ, हमारे ना कॉलोनी में जो चंदा लेने वाले आते हैं ना, वो काफी सारी टीम थी एकदम से। उन्होंने बहुत जोर जोर से ना मेरे मतलब गेट को, वो डोर बेल खराब थी तो गेट को बहुत जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। तो मुझे पता था ये है, तो मैं पहले गई नहीं बाहर। तो बाद में एक लेडी थी, वो खड़ी रही, बार बार नॉक कर रही थी, बार बार नॉक कर रही थी, तो फिर मैं चली गई। तो मुझे वो एक स्लिप दे के मुझे बोल रहे थे, कह रहे कि ये चंदा दे दो, हम लोग चंदा लेने आए हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं देती हूँ। तो मुझे सीधा ही उन्होंने बोला, कह रहे आप सीखो। तो मैंने कहा कि आप कैसे जज कर रहे हो कि मैं सिख हूँ? कह रहे जो सिख लोग होते हैं ना वो देते नहीं है। तो मैंने कहा मैडम देखो, मैंने कहा ना तो मैं सिख हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ। मैं जो इंसान मेरे परमेश्वर ने बना के मुझे धरती पे भेजा था ना, मैं आज वही इंसान हूँ और मैं वही बन के वापस जाना चाहती हूँ। अगर आपको वो इंसान बनना है तो ये मेरा नंबर ले जाओ, जब भी इंसान बनना होगा तभी मेरे घर पे आ जाना।
तो वो गुड। एकदम से शॉक हो गए, कह रहे आप क्या सुना रहे हो मेरे को, मैंने कभी ये सुना ही नहीं। मैंने कहा जिस दिन सुनने का मन होगा ना आप आ जाना, नहीं तो मेरे को कॉल करना, मैं आ जाऊंगी आपको बताने। गुड। यही यही कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है। हम मैं बताऊं, मेरा बिल्कुल। बड़े बेटे की जब शादी हुई ना, तो हिजड़े आए, आते हैं जैसे लड़के की शादी के बाद हिजड़े आते हैं। तो वो लोग आए और ये दे दो वो दे दो। मैंने 5,000 रुपए वहां रखे। मैंने कहा देखो ये रखे हैं 5,000 रुपए, लेके जाने हैं तो ले जाओ, नहीं लेके जाने तो आपकी इच्छा। हम ऐसे करेंगे, हम कपड़े उतार देंगे, हम ये करेंगे, हम आपके यहाँ पे सतिया काट जाएंगे। मैंने कहा अब आपको जो करना है वो आपकी आजादी है, वो आपको करना है, मुझे तो करना नहीं है। आपका कपड़े उतारने का मन कर रहा है, पहनने का मन कर रहा है, जो करना है वो कर लो। मैंने कहा मुझे इन सब। और मैडम वो इतना इम्प्रेस होकर गए ना, जब मैंने उनको दो चार बातें, क्योंकि हम जब तक मेडिटेशन में आ चुके थे, तो उनको दो चार बातें इस तरीके से मैंने कहा आप ये सब कुछ मत करो, इसको करने से कुछ नहीं होगा। आप देखो कि किसी का कितना भाव है, भाव से वो 5 दे रहा है या 50 दे रहा है, आप लीजिए। पर ये जो आप कर रहे हो ना कि हम ये कर देंगे, इससे आपका मोरल डाउन हो रहा है, सामने वाले को। मैंने कहा आप काले सतिया 1 या 10 बना जाओ। मैंने कहा लाओ मैं आपको काला रंग भी दे देती हूँ, बना जाओ काला सतिया, क्या काला सतिया से सब कुछ हो जाएगा? और आपको उसको बनाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि ये सब कुछ समझाने वाला कोई नहीं है ना। हम्म। हम कहाँ किसी को समझाते हैं, हम लड़ने बैठ जाते हैं और डर जाते हैं कि हाय अगर इन्होंने काला सतिया बना दिया तो अब तो मेरा समझो। क्योंकि जैसे ही वो काला सतिया बनाएगा, हमारे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा हमारे मन में, कि अब देखें हमारा बिगड़ता कब है और क्या क्या बिगड़ता है। तो वो उनके काले सतिये से नहीं बिगड़ेगा, वो जो हम काउंटडाउन कर रहे हैं ना, उससे बिगड़ जाएगा। सही। तो ये आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये जो आपने बोला उस लेडी को कि आप इंसान जब बनना चाहो मेरे पास आओ, ये आपके कॉन्फिडेंस ने बोला। और कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ध्यान से। क्योंकि आपके अंदर अब इतनी एनर्जी इनहेंस हो गई है ना, आपकी अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि जो आप बोल रही हैं उसमें परिपक्वता है, कुछ है। और वो सामने वाले पे इंप्रेशन डाल रही है। नहीं तो हम कुछ बोलते हैं, वो सामने वाला कौन सुनता है? क्या बोल रहा है, तुम्हारे को तो लेक्चर देने की आदत है, तुम तो हमेशा ही लेक्चर देती हो, छोड़ो छोड़ो, चलो जी चलो, ये तो लेक्चर दे रहे हैं, छोड़ो आगे चलते हैं। कौन सुनता है किसी का लेक्चर? आपने इतनी बड़ी बात उनको कह दी कि मैं इंसान हूं, और आपको भी जब इंसान बनने का मन हो आ जाए, वो कहे अच्छा तुम मुझे क्या जानवर समझते हो? अगर जैसे कहते हैं पुट्ठी बुद्धि, क्योंकि उल्टी बुद्धि कहो तो आदमी छूटता ही है, कहे आप मेरे को क्या समझती हो, मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो आपसे भी बड़ा इंसान हूं। पर उन्होंने आपकी बात सुनी ना, समझी ना, हम्म। और उनके अंदर उतरी है, आप विश्वास मानिए। वो आज आए, साल भर बाद आए या 2 दिन बाद आए, आएंगे। वो आएंगी। पक्का आएंगे। क्योंकि उन्होंने आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखा, कोई तेज देखा कि कुछ है इस लेडी में, जो ये मेरे को इस तरीके से बोल रही है। कुछ भी नहीं बोला और सब कुछ बोल दिया आपने। मैम तो जैसे ही मैंने को ये बात बोली थी ना, उन्हीं का एक बंदा दूसरी गली से आ गया था उसी वक्त अपने ही ग्रुप से लड़ाई करके। और हम्म। उन्होंने देखा कि ये तो हमारा सब इनके सामने 1 सेकंड में ही देखो नंगा हो गया। वो कह रहा अब मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो उनको समझ आ गया कि ये देखो हमारी एकता नहीं है, आपस में कैसी बात कर रहे हैं। तो हम्म। वो चीज उनको देखो 1 सेकंड में ही वो क्लियर दिखी। होगी सारी। यस। तो ये बहुत बड़ी बात है मैडम, और बस अपने इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। और ये कॉन्फिडेंस बनाने वाला भी ध्यान है या हमारा गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू, थैंक यू जी। ओके जी। यस कमल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ जी, ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल जी। ਮੈਮ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, अच्छा जी। ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ गुड। ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਆਪਣੀ ਸਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ। वो तो चलेगा, ਹਾਂਜੀ। टाइम लगेगा मैडम। ਓਕੇ। माइंड को शुरू से चलने की आदत है ना, जब ਹਾਂਜੀ से ਮੈਮ। आपको थोड़ी सोचने समझने की ताकत आई है, 2 4 5 6 साल की उम्र से, तब से वो एक सांस चले ही जा रहा है ना? तो उसको वो आदत है, अब टाइम लगेगा उसको वो आदत छूटने में।
तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आदत छूट जाएगी उसकी। ठीक है। ठीक है। देखिए आपने अभी ठीक। इनकी सुना ना कि कैसा उन्होंने एक अजनबी को किस तरीके से हाँ समझाया और जी उसने समझा, है ना। तो ये कहाँ से आया? हाँ ये कोई जी देवी देवता थोड़ी हो गई है कि इनकी बात कोई सुन रहा है। हमारे आपके जैसी हैं, वही दो हाँ आंखें जी दो मैम। कान है इनके भी, हाँ। है ना। तो ऐसे ही आप धीरे मैम धीरे मैं करेंगी इमोशनल तो बहुत आपके हूँ। अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जी, क्या बोला? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ। वही ਬਹੁਤ वही ਜਲਦੀ, ਵੀ तो ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ इमोशंस ਚਾਹੀਦਾ पे ਇੰਨਾ भी तो काबू इमोशनल। आना चाहिए मतलब ना ਜੇ कोई हमारा। पिक्चर भी मैं देख रही हूँ। इमोशंस पे भी तो काबू हाँ जी होना मैम। चाहिए ना, हर चीज पे बैलेंस्ड वे में होना चाहिए ना हर एक चीज, है ना। तो वो धीरे हाँ धीरे आप करते रहिए, आपकी एनर्जी इनहेंस होगी, बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी एनर्जी, तो आप में आ जाएगा चेंज। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, आज तो वेरी फर्स्ट डे है। ठीक है हाँ ना। जी मैम। हाँ ओके जी। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ये पंजाबी में आपने क्या नाम लिख रखा है मुझे नहीं मालूम, मैं आपको क्या बुलाऊं? मनजीत कौर मैम। क्या नाम? मनजीत कौर। मनजीत रंजीत कौर। कौर? मंजीत कौर? मनजीत कौर, हाँ जी। मंजीत कौर, ओके। हाँ जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। जसविंदर मैम ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਵਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਧੜਕਣ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ धड़कन ਫਰਕ सांसों के ਆ? साथ ही तो आती है, सांस आती है तभी तो दिल धड़कता है। ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ तो ਸੇਮ? आपको क्यों कंपेयर करना है मैडम? दोनों के बारे में क्यों जानना है? आप मेडिकल की स्टूडेंट है? नहीं मैम नहीं। फिर क्या करना है जान के? बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको सांसों पर ध्यान देना है। ਧੜਕਨ ਮੇਰੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, क्यों हो मतलब जाती ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ है है? तो आप ਜਦੋਂ मैं ज्यादा श्वास। सोचती होंगी ना, कोई बात को लिए डरती होंगी। हाँ वो तो है मैम। हाँ, वो बस तो तो फिर वो है। डरना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप सांसों के साथ रहेंगी तो आपकी का डर कम हो जाएगा, और जैसे जैसे डर कम होगा वैसे वैसे आपकी धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी मैम एक्सपीरियंस ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, मतलब कोई बात 40 नहीं, दिन हो जाने मुझे। कोई बात ए, नहीं। तो मैडम देखिए, परसों अभी आपने संतोष राय, संतोष कुमारी जी का सुना है एक्सपीरियंस। उनको वैसे कोई हाँ एक्सपीरियंस नहीं होना, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने आंख बंद करी, उन्होंने पहाड़ देखे कि समुंदर देखे कि शिव जी देखे, ऐसा तो कुछ जी नहीं बताया ना उन्होंने। उन्होंने ये जी बताया कि मैं किसी से बात करी और उस बात का सामने वाले पे असर हुआ। जी तो ये मैम। भी तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब मैडम ये बिल्कुल नहीं होता कि आंख बंद करके जो हो रहा है वही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वही बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस मुझे कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा, बहुत ही बस, अच्छा लग रहा है। वेरी जैसे गुड, मैं यही बहुत मेडिटेशन अच्छी में बात है हूँ मैडम। अच्छा ही तो लगना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ऐसे और मैं, डर धीरे धीरे कम कर लीजिए अपना। हाँ जी, भजन सिमरन में 10-20 मिनट ही मेरे से बैठा जाता था पहले। तो जब मैं मेडिटेशन में आई, इस प्लेटफॉर्म पे आई, तो मुझे ना 1 घंटा में मेडिटेशन, पहले दिन ही मैंने 1 घंटा जब उठी बैठकर, तो मुझे हैरानी हुई कि मैं 1 घंटा बैठ बैठ गई हूँ। मुझे गुड, इतनी खुशी हुई। तो मुझे उस दिन से आज तक मैं चलती गुड, जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। गुड। और अच्छा लगता है एक्सपीरियंस कि मुझे कोई, मतलब मालिक ने दिखाना है तो दिखाए, लेकिन मुझे सुकून है, अंदर से बस, सुकून है, जो ना, सुकून जो ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट चीज है। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था वो मुझे यस, इस प्लेटफॉर्म पे वो मिला है। तो गुड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू, जसविंदर थैंक यू, मैम का आपका थैंक यू, धन्यवाद है मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। हाँ जी मैम, ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ 40 डे वाली ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। हम्म, हाँ, ਹਾਂਜੀ बोलिए ਮੈਮ, बोलिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੈਥ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਹ, ਮੇਰਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਰੁਕਦਾ ਤੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਹ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ मैडम ਨਾਰमल आपको ਸਾਹ कुछ चढ़ਦੇ नहीं ਆ ਇਹੀ करना, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना। ओके। आपको ये वो तो उन्होंने बताया कि इतना होता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये करना है। ओके। जितनी देर आपका सांस अंदर रह रहा है रहने दीजिए, जितनी देर बाहर आ रहा है आने दीजिए, उसको अपने आप करने दीजिए ये काम। आपको कुछ ओके। नहीं करना है।
आप ठीक खुद है मैम। करेंगी तो हाँ जी गलत मैम। हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, जो सहज हो रहा है सहज ध्यान करना है, ठीक है। ओके बताया था, आप उस पर मत अटकिए कि ओके 30 सेकंड, मैम। आप कैसे काउंट करेंगी 30 सेकंड? आप वहां पे स्टॉप क्लॉक लगाए बैठी हैं कि अरे अब हो गया, मैंने स्टॉप क्लॉक लगा दिया, अभी स्टॉप कर दिया फिर कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं करा ना आपने। फिर आपको कैसे पता 30 सेकंड तीस नहीं सेकंड वो तो उन्होंने बताया है। नहीं मैम, तीन तीन। 3 सेकंड, ऐसा जस्सी है जी जरा इनको एक्सप्लेन कीजिए आप। ऐ- ऐसा है कि वो जो बताया है वो हाँ जी मैम, कॉन्सेप्ट दर्शिका। कुछ अलग है, आप जो कर रहे हो वो अलग है। वो ये बताया गया है कि 6 सेकेंड्स ऑफ प्राणा, मतलब आप अगर प्राण ऊर्जा को बढ़ा के खुद को ठीक करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ 6 सेकेंड लगते हैं ब्रेथ को पूरे शरीर का चक्कर लगाने में। ये साइंस बताई है, ये नहीं कहा कि आप करो। अगर आप दवाइयों से पूछे पीछे का भी पूरा देखो ना कि जब आप 40 दिन तक खाना आपके अंदर प्रोसेस होता है, अगर आप खाने से दवाइयों से खुद को ठीक करने लगते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन प्राण ऊर्जा को बढ़ा के अगर आप ठीक करते हो तो एक प्राण को शरीर का पूरा चक्कर लगाने में 6 सेकंड लगते हैं। तो 6 सेकंड में अगर प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, आपके अंदर जा रही है, तो बहुत जल्दी सांसों के साथ में आप शरीर को ठीक कर सकते हो। लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि आपको गिनना है, रोकना है, पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। साइंस समझाई है मैंने आपको, वो ठीक है। सिर्फ एक खाने ओके से मैम। दवाइयों से टाइम लगता है शरीर को ठीक करने में। वो तो पचेगा, अंदर जाएगा, दवाई अपना असर दिखाएगी, लेकिन जो प्राण ऊर्जा है, जब सांसों के साथ एक होते हैं तो प्राण तो बाल से भी बारीक जो नस होती है उसके अंदर भी जा सकता है, जहाँ खून का कतरा भी नहीं जा सकता। वो साइंस ठीक है समझाई मैम। है, उसमें आपको ये कहीं नहीं कहा कि आपको ऐसा करना है। ठीक है वही मैम। ना, तो थोड़ा सा ना ओके ध्यान से मैम, जब मैं सुने ना एक्सपेरिमेंट ਕਰਨ मैडम। ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ मैं 3 ऐसे सेकंड ਦੇ नहीं, ਅੰਦਰ कल जाना गल 3 हुई, सेकंड ही कल बाहर गल आना। हुई तो मैं क्या बैठ के सुनो, इधर उधर चलते फिरते ना सुनो, कुछ ना कुछ समझ लोगे तो कुछ फिर दिक्कत हो जाएगी। सुनना जरूरी ठीक है नहीं मैम। है, ਉਹਨੂੰ सुन के चंगी तरह अमल ਵਿੱਚ अगर ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ शुरू हो जाएगी। पूरे पोते फोल के पोता सारा दिन सुनने की जरूरत ही नहीं है। श्वासां ਨੂੰ पकड़ लिया, सब ठीक है कुछ मैम। अंदरों ही अपने आप खुलन लग जाएगा। सुनन ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ओके ਨਹੀਂ ਹੈ। मैम। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, तो कुछ ना कुछ कर लोगे, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा होएगा। ऐसे ਲਈ टिक के बह के सुनो, और ਇਹੋ ना ਜਿਹੇ काम ना सुनो करो। भी जरा ध्यान से, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना उसे रिपीट में 3 4 बार सुनो, क्योंकि जरूरी नहीं है एक बार में वो अंदर उतर जाए, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं मैडम, ठीक है ना। अब हाँ एक जी बार में मैम। आपके अंदर बहुत कुछ सही तरीके से नहीं जा पाया, अब उसको सही तरीके से जाने के लिए अभी भी जब मैम ने समझा दिया आपको, फिर भी आप प्लीज उसे 2 4 बार और सुनिएगा, फिर समझ में आपको ठीक है मैम। मैम का समझाने से और वो 3 4 बार सुनने से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी वैसे तो मैम। आपको मैम ने थैंक यू काफी मैम। कुछ समझा दिया है, पर फिर भी 3 4 बार आप उसे हाँ दोबारा जी से मैम। रिपीट में एकदम पूरे ध्यान के साथ अपने आप को पूरा ठीक है जोड़कर मैम। बैठना जब सुनना, मैम ठीक है। मैं जो कंसेप्ट फिंगर ਲੈ ਗਈ ਵੀ 3 सेकंड अंदर 3 सेकंड फिर ਬਾਹਰ वही ਤੇ अटक ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ गई। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ये 3 सेकंड ही हो रहेगा। कोई ठीक बात है नहीं, मैम, आप थैंक यू मैम। सुनिएगा बार बार, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यस ठीक है मैम। परमजीत कौर जी, आप हाँ अपना जी। वीडियो थैंक ऑन यू मैम। कीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन नहीं हो रहा मैम। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसी बात कीजिए। हाँ, विभा मैम को, जस्सी मैम को और सभी बहन भाइयों को सत श्री अकाल मेरी। और श्रीकाल जी। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था आपको। जी आपके पेशेंट्स को भी सलाम है। नहीं नहीं, कोई कल ना पेशेंस की बात नहीं है, मजा मैम आता है रात को हमको। मैंने मतलब मेडिटेशन करते करते मैं सो गई, और सुबह तड़के मुझे 4 बजे एकदम कमर के पीछे से बैक में गोल एकदम गोला सा हुआ, तो एकदम से झटका लग के आंख खुल गई। तो देखा तो 4 बजे थे, फिर मैं उठी, लेकिन मेरा 3 4 घंटे तक सिर में दर्द होती रही। ये एक्सपीरियंस है या कुछ और है, ये बताइए। मैडम, जस्सी जी ये बातें आप बताओ, मुझे समझ में नहीं आती हैं कि मतलब आप छोटी छोटी चीजों को मेडिटेशन का एक्सपीरियंस क्यों समझते हैं। ये तो हो सकता है ना, कभी कभी हो जाता है, हमारे सुबह सुबह उठते हैं सिर में नहीं दर्द नहीं, होता है। डरने डरने वाली बात नहीं है कि मैं डरी नहीं हूँ, लेकिन नहीं मतलब बाद में मैं मैंने डरने सिर की सुर बात धोया नहीं कर चार रही, घंटे में ऐसा हर लगा हर कि चीज को ना इससे जोड़िए जी। मत, अच्छा है जी। ना।
जी हम ना क्या कर रहे हैं, जब से हमने मेडिटेशन स्टार्ट करी है, हम हर चीज को, किसी के जी जी जरा सा कोई स्किन में इश्यू हो गया, वो भी मेडिटेशन से बताइए, कुछ और हो गया, खुश्की हो गई, जलन हो गई, हाथ में दर्द हो गया, पैर, मैडम ये तो रोज ठीक है रोज मैम, ठीक चलता है, रहता है। ठीक है। अब अगर ना मैं धन्यवाद मैम, जस्सी जी धन्यवाद। शेयर करने लगे नहीं ना, नहीं तो आप लोग अपना सिर पकड़ लेंगे कि यार इनके रोज क्या क्या होता रहता है। नहीं विभा मैम, एक चीज है कि देखो, जब कोई सवाल आता है ना तो फिर उसको बताना पड़ता है ना। जब जब हम नींद में होते हैं तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर से बाहर आ जाता है, और जो ये भौतिक शरीर है ये आराम कर रहा होता है। अब जब कोई झटका लगता है या कोई जोर से आवाज देता है, तो झटके से, अब सूक्ष्म शरीर तो दूर है, वो अब वो झटके से अंदर झटके आता से है। या ऊंची आवाज से वो जहां पे है वहां से दौड़ के वापस आया तो उसको इस फिजिकल बॉडी में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो झटके से आया वापस। आपने कहा ना झटका लगा है, तो इसीलिए कई बार हेडेक या ये चीजें होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि नींद में सोते हुए बंदे को और ध्यान में बैठे बंदे को झटके से नहीं, धक्का देके या हिला के जोर से नहीं उठाना चाहिए, जोर से उसको आवाज नहीं लगानी चाहिए। बहुत ही आराम से सैर से उसके पास जाके हल्का सा बोलना चाहिए कि अब आप उठ जाओ। लेकिन हम अपनी रूटीन में ऐसे ही करते हैं कि बच्चों को भी चीख चिल्ला के उठाते हैं सब, तो सारा दिन उनका पूरा इरिटेशन रहती है, डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का बैलेंस जो है वो सही से बैठा नहीं है। अब जैसे एक कंटेनर में दूसरा कंटेनर फिट करना है, तो प्रॉपरली फिट हो गया तो सब सही है, अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं बैठा तो वो दिक्कत देगा। तो इसीलिए ये एक तो हर चीज को ध्यान से ना जोड़ो। कल भी किसी का फोन है कि मैडम मेरे पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो ये ध्यान से हो रहा है क्या? मौसम खराब हो रहा है, वायरल हो रहा है, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, गार्लिक खाई जा रहे हो तीनों टाइम, और फिर आप कह रहे हो कि ध्यान से ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है ध्यान से हो रहा है। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे ध्यान से पहले कुछ कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा है कि ध्यान से पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। अगर थॉट ज्यादा आ रहे हैं, मैडम ध्यान कर रहे हैं थॉट ज्यादा आ रहे हैं, मैडम मन नहीं लग रहा, मतलब मन लगना इतना आसान है क्या? विभा मैडम, आप अगर 1 घंटा ध्यान करते हो 1 घंटा मन लग जाता है? मेरा आज तक नहीं लगा। ध्यान करने से, सांसों के साथ बैठने से आज हमें ये समझ आ रही है कि मन भाग रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मन भाग रहा है, इसको भगाना नहीं है, इसको बिठाना है। तो ये हमें समझ आई है, तो ये तो हमने पहला कदम लिया अभी। तो इसीलिए इतना हर चीज को इशू मत बनाओ। कोई फोन करता है जी मैडम मैं ध्यान में थी, मुझे नींद बहुत आ गई, शुक्र करो नींद आ गई। अभी एक मैडम कनाडा की मिली है, अगर जलंधर वाले सेशन में आप देखोगे 5 साल से वो सोई नहीं है। अब ध्यान करके उसे नींद आई है तो वो कह रही मुझसे फिर पूछो नींद क्या होती है। और मैं बार बार कही जा रही हूँ कि ध्यान में जो नींद आती है वो नींद शरीर की हीलिंग के लिए जरूरी है। अभी आप कल भी बात हुई, नहीं मैडम हम तो काम करते करते आपकी वीडियो सुनते रहे, तो काम करते करते सुनोगे तो यही होगा कि फिर वही प्रश्न लेके बार बार आओगे, क्योंकि वो समझ तो आया नहीं है। वो साइंस को बैठ के टिक के समझो, फिर प्रश्न सारे खत्म हो जाएंगे। प्रश्न आ बार बार वही प्रश्न आने का मतलब है कि चलते फिरते सुन रहे हैं, समझ आ नहीं रहा, आधी अधूरी चीजें पकड़ रहे हैं, फिर वहीं के वहीं चल रहे हैं हम। तो ध्यान से कुछ भी गलत नहीं होगा। नींद आ रही है वो भी अच्छी है, झटके लग रहे हैं वो भी अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए हो रहा है। रचना जी, अब हम विचार आपको नहीं बहुत लेंगे, ज्यादा आ अब रहे आपको हैं कल तो वो लेंगे, विचारों को टाइम जाने अब दो, हमारा बस हो गया है। छोड़ दो। हाँ, तो इसलिए हर चीज को ध्यान से मत जोड़ो। ठीक है। पता है जीना भूल जाएंगे ऐसे करेंगे तो। हर चीज में हम परेशानी शिकायत ढूंढते रहेंगे। एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, इजी लो चीजों को। बस एक ही थॉट रखो कि जो भी हो रहा है मेरी बॉडी की हीलिंग हो रही है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है, बस शिकायत ही खत्म हो गई। अब उसको शिकायत बना लेंगे, ये क्यों हो रहा है, ध्यान से हो रहा है, तो वो शिकायतें ही बढ़ती जाएंगी जिंदगी में। शुक्राना करो कि हमें रास्ता मिला है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें चीजें समझ में आ रही हैं। कम से कम हमें ये तो पता चला कि हमारा मन भाग कितना रहा है। ये छोटी सी उपलब्धि है क्या? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और धीरे धीरे उसे जी बैठना भी आ जाएगा। तो इसलिए हर चीज को इशू मत बनाओ, ध्यान से मत जोड़ो। ध्यान में जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस बहुत पे बहुत भरोसा धन्यवाद रखो, मैम, अपने बहुत आप पे बहुत धन्यवाद। भरोसा रखो। ठीक है, अब ठीक। हम सेशन क्लोज करते हैं। नानक नानक नाम चढ़दी कला, चढ़दी कला तेरे तेरे पाने पाने सरबत दा सरबत भला। दा